हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स जो कि हमारे एलटी इंग्लिश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करें। तो अगर हम ड्रामा सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर, हेरोल्ड पिंटर, जेएम सिंच, जॉर्ज ऑरवेल एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ये सारे ही राइटर्स आपके बीए में लगे हुए हैं। एंड इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है विलियम शेक्सपियर। एंड इनसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर हम पिछले बार की बात करें या फिर उससे पहले जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसकी बात करें तो विलियम शेक्सपियर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है राइटर्स हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। इनको ऐसा नहीं करना है कि हेरोल्ड पिंटर, जेएम सिंच इनको छोड़ देना है, इनको पढ़ना है लेकिन उतना डीप में नहीं जितना डीप में हमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे विलियम शेक्सपियर, हेरोल्ड पिंटर भी बीए में लगा हुआ है, ये सारे राइटर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को पढ़ना ज़्यादा जरूरी। नेक्स्ट बात करें अगर पोएट्स की तो अलेक्जेंडर पोप हैं, जॉन मिल्टन हैं, जॉन डन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शेले हैं, कीट्स हैं एंड टेनिसन हैं, विलियम ब्लेक हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं। ये सारे ही राइटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड पीवाई क्यूज की बात करें तो इनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो ये रोमांटिक पीरियड के हमारे राइटर हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, टेनिसन से क्वेश्चन आया हुआ है एंड जॉन डन से क्वेश्चन आया हुआ है, थॉमस ग्रे से क्वेश्चन आया हुआ है। ये राइटर्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसके बाद टी.एस. इलियट हैं, स्टीफन स्पेंडर हैं। पीवाई क्यूज में दोनों ही बार इनके क्वेश्चन आए थे। थॉमस ग्रे हैं, डब्ल्यू.बी. ईट्स हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं एंड फ्रांसिस बेकन एसेइस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब हैं, जोसेफ एडिसन हैं, रिचर्ड स्टील हैं, बीए में लगे हुए हैं, आए हुए भी हैं इनसे क्वेश्चन। जरूर इनको हमने पढ़ना है, इनके वर्क्स को पढ़ना है, एक एक वर्क्स को हमने देख के पढ़ना है, इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो ये सारे राइटर्स जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। थॉमस हार्डी जो हैं उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे शायद उनके थॉमस हार्डी का नाम लिखा हुआ नहीं है। थॉमस हार्डी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर इंडियन राइटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे है आपका सरोजनी नायडू। दोनों बार इनसे क्वेश्चन आए थे, रिपीटेड क्वेश्चन इनसे अधिकतर आ रहा है, वो ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाला, उसी को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो इस बार कुछ अलग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो हो सकता है इनके जो वर्क्स हैं उनसे क्वेश्चन आए। दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो मान के चलिए। कमला दास हैं, विक्रम सेठ हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 12th में या 11th में भी लगे हुए हैं, तो इससे भी ये 3 स्टार राइटर हम इनको मान सकते हैं। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आर के नारायण हैं, मुल्कराज आनंद हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, अमिताभ घोष हैं, निल्सन म्यूजिकल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तो हम एम के गांधी को देख सकते हैं एंड एपीजे अब्दुल कलाम को थोड़ा बहुत देख सकते हैं एंड राजा राव को देख सकते हैं। बिकॉज मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, ये 3 पिलर्स माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, अगर स्टार्टिंग से हम बात करें। एंड अगर अदर राइटर्स की बात करें तो जो अरुंधति रॉय हैं एंड गिरीश कर्नल हैं, प्ले राइट, उनके वर्क्स को भी एक बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, लेकिन कि इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, कौन कौन से इनके वर्क हैं, वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अमेरिकन राइटर्स की तो वॉल्ट विटमैन है एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोनों ही राइटर्स। कुल मिला के इन दोनों से 3 या 4 क्वेश्चन की हम उम्मीद रख सकते हैं, ये आने ही आने हैं। इनसे 2 क्वेश्चन तो फिर भी आएंगे, विटमैन से, एक फ्रॉस्ट से। एंड इसके अलावा हेमिंगवे है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। इनके जो वर्क के नाम हैं एंड राइटर के बारे में है थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट फेमस वर्क हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो याद रख सकते हैं। विलियम फॉकनर को भी देख सकते हैं। तो ये सारे राइटर्स ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारा एलटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके अलावा अगर कोई अदर राइटर हैं जो आपको लगता है कि इसमें रह गए हैं, छूट गए हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज पिछली बार एनसीईआरटी का ही अच्छा खासा वेटेज दे दिया था यूकेएसएससी ने, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं थी।
एंड वोकेबलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग्स मिस्टेक, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंस है, मॉडल्स हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एलटी के एग्जाम में पूछी जाती हैं। 70 मार्क्स की यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी 30 मार्क्स का आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो तो अलग ही है, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।